वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं और जो रिवीजन क्लास है वह आप लोगों की तैयारी को मजबूती प्रदान करती है। इसलिए अगर आप भी रिवीजन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चैप्टर फर्स्ट से ही हम रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखें। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उनका आपको रिवीजन करवाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है आपके सिलेबस में उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में प्रश्न आ जाए संयोजन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल या उदाहरण द्वारा समझाइए या उदाहरण दीजिए, तो आपका आंसर भी सटीक होना चाहिए। क्या आंसर लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर लिख दिया अपन ने संयोजन अभिक्रिया, फिर इसके आगे क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा अगर आपने लिख दी, फिर दूसरी आपके सामने जो समस्या है वह यह है उसके एग्जाम्पल्स याद रखने की। तो आप पहले ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल है बिना भुजे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया। बिना बुझा हुआ चूना जो है उसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह जो अभिक्रिया है जनरली हम सबके घरों में दीपावली या होली के समय यह अभिक्रिया हमारे घरों में करवाई जाती है। कैसे? वही कब? जब अपन मार्केट से कड़ी लेकर के आते हैं, ठीक है, चूना बिना बुझा हुआ चूना जिसको कड़ी भी कहते हैं, उसको ला कर के हम पानी में भिगोते हैं। तो पानी में भिगोते ही उसमें से बुलबुले निकलते हैं, गैस निकलती है और वह पानी गर्म हो जाता है और उस पत्थर उनमें से, उस पानी में से, उस बाल्टी में से पत्थर को निकाल करके अलग कर देते हैं और बाकी जो सॉल्यूशन बच गया है उसको हम क्या कहते हैं? सफ़ेदी कहते हैं। तो सफ़ेदी जो बनती है ना वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे भैया? देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको देसी भाषा में अपन क्या कहते हैं? कड़ी। कड़ी जो लेकर के आते हो आप, ठीक है, फिर उसको अपन क्या करते हैं? इसको साइंस में कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक नंबर का प्रश्न आता है यहाँ से कि बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और सामान्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। तो इसको वैसे देशी नाम भी अपन ये कह सकते हैं, राजस्थानी भाषा में इसको कड़ी भी कहते हैं। इसको इसमें क्या डालते हैं? इसमें पानी मिलाते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना, और इसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। वह पानी जो है ना वह गर्म हो जाता है तो ऊष्मा भी निकलती है। इसको अपन क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बुझा हुआ चूना जो होता है ना उसी को देसी नाम जिसको कहेंगे सफ़ेदी कहते हैं, वाइट वॉश्ड भी कहते हैं, सफ़ेदी भी इसको कहते हैं। तो सफ़ेदी का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। एक नंबर का प्रश्न ये भी आप लोगों से पूछ लेते हैं कि सफ़ेदी का सूत्र लिखिए तो CaOH होल ट्वाइस, और सफ़ेदी का रासायनिक नाम लिखिए तो आप क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? एक और नाम है बुझा हुआ चूना भी इसको कहते हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ आपस में मिले, इसका मतलब क्या है कि अगर A प्लस B आपस में मिले और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बने C, ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे बच्चा? संयोजन अभिक्रिया कह देंगे। पिछली में अपन ने एग्जाम्पल जो बताया उसमें यही तो हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड है वह जल के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एक प्रोडक्ट बन गया है। दो पदार्थ मिलते हैं, एक चीज़ बना लेते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लेना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी भाई? संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? देखो, कोयले का दहन। कोयला जो है उसको सिगड़ी पर जलाते हैं, ठीक है ना, गाने भी बहुत चल रहे हैं। तो कोयले का दहन जब करवाते हैं ना
तो दहन जब भी होता है, जब भी कोई चीज़ जलती है तो जलती है, या जब दहन होता है, चाहे होली का दहन हो, चाहे कोयले का दहन हो, चाहे लकड़ी का दहन हो, किसी का भी दहन होता है तो वह किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा ना तो वह चीज़ नहीं जलती है। इसलिए जब भी चूल्हा आपका बुझ जाता है ना तो अपन क्या मारते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, तो जिससे क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिसकी वजह से वापस से चूल्हा जल जाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना वो जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन के बिना किसी चीज़ का दहन नहीं होता है। और जब कोयला जो होता है इसका दहन होगा तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण भी क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, H2O। ठीक है, यह थी संयोजन अभिक्रिया। किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात रही एग्जाम्पल्स की, तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ? पहला एग्जाम्पल ये है कि जो बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जो है जब इसको जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? कोयले का दहन। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? जल का निर्माण। ठीक है, ये थे संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो दूसरी रिएक्शन आपके जो एक सिलेबस में है, वह आपके इस चैप्टर में है, वह है यहाँ पर, हाँ, कुछ प्रश्न जो हैं वो भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो संयोजन अभिक्रिया से संबंधित हैं, और अलग से 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कौन से हैं भाई प्रश्न? देखिए आप कि सफ़ेदी करने के 2-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है? सफ़ेदी करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, उसके 2-3 दिन बाद वह मकान चमकता है, उसी दिन नहीं चमकता। ठीक है, 2-3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है? ज़्यादा क्यों चमकता है? ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैंने क्या बताया? देखो, पॉइंट टू पॉइंट, सफ़ेदी जो है ना, सफ़ेदी किसे कहेंगे? बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के रूप में किया जाता है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो है उसके विलयन का उपयोग किस में किया जाता है? सफ़ेदी के रूप में। सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, मतलब बिना बुझा हुआ चूना पानी डाल देंगे बुझ जाएगा। ठीक है, बुझ जाएगा मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और बुझा हुआ चूना बन जाएगा। इसके विलयन का उपयोग जो होता है ना वह सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पहली लाइन में आप ये लिख देंगे कि सफ़ेदी क्या होती है? बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग सफ़ेदी के रूप में किया जाता है। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? सफ़ेदी का रासायनिक सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, रासायनिक नाम आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिख दिया। फिर होता क्या है? जब दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सफ़ेदी का लेप किया जाता है, तो यह लेप कर दिया, सफ़ेदी कर दी है दीवारों पर हमने। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका लेप कर दिया है साइंस की भाषा में। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सफ़ेदी जो है साइंस की भाषा में क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा? दीवारों पर चिपका हुआ है। ठीक है, दीवारों पर चिपका हुआ है तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। तो यह वायुमंडल में, वायु में उपस्थित किसके था? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये ध्यान में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। आप गलत मत कर देना, क्योंकि आप सोचोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर क्रिया करेगा ना सफ़ेदी तो काली होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? ये ध्यान में रखना। वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, धीमी गति से अभिक्रिया करता है, और धीमी गति से अभिक्रिया करने के कारण 2-3 दिन लग जाते हैं चमक आने में। भाई कितने दिन लग जाते हैं? 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार की है? मंद अभिक्रिया है, धीमी धीमे अभिक्रिया करते हैं, इसलिए 2-3 दिन का समय लग जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत उस दीवार पर बन जाती है।
2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत उस दीवार पर बन जाती है और उस कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वह किसका सूत्र होता है? चूना पत्थर या फिर संगमरमर। संगमरमर के समान फिर वो चमकने लग जाती हैं वो दीवारें। इसलिए आप कह सकते हैं कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद सफ़ेदी जो होती है वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण जो दीवारों पर 2-3 दिन बाद चमक आती है। पूछ ले भाई 2-3 दिन बाद क्यों आती है, करते ही क्यों नहीं आती? तो आप बताएंगे भाई सफ़ेदी जो होती है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड सफ़ेदी के साथ अभिक्रिया करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड व सफ़ेदी की जो क्रिया है ना, वह बड़ी धीमी गति से होती है, धीमे धीमे ये अभिक्रिया करते हैं और धीमे धीमे अभिक्रिया करते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। ये आप लोग याद कर लेना भैया, ठीक है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। जो भी स्टूडेंट एक शब्द का आंसर याद करना चाहे तो क्या लिखेंगे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण। क्या बताएंगे? अगर आप लोग वैसे भी लिखना चाहें तो देखो 2 चीज़ें समझ में आई होगी। चमक का कारण क्या है? एक तो सफ़ेदी जो होती है वो किसके साथ अभिक्रिया करती है? CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। दूसरा, सफ़ेदी जब CO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनने के कारण। मतलब इतने बड़े टॉपिक में 2 ही शब्द इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सफ़ेदी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेती है, ये धीमे क्रिया करती है, धीमे धीमे क्रिया करती है, तब जाकर के 2-3 दिन में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत दीवार पर बन जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसके समान है भाई? संगमरमर के समान है। इसलिए ये दीवारें बोलती हैं, दीवारों पर चमक आ जाती है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपके चैप्टर का? हाँ, ये रिएक्शन पूछ लेंगे आपको। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया भी लिखिए, अभिक्रिया याद कर लो भाई, 1 नंबर का ये प्रश्न बनेगा। अभिक्रिया लिखिए, CaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये H2O बनेगा, यह भाप बन करके उड़ जाएगा भैया। बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत। तो यह है परत बनने के कारण जो दीवारें हैं उसके ऊपर चमक आ जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे भाई? ऊष्माक्षेपी, क्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है ना, जैसे बहिक्षेपण, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलना या ऊष्मा का निर्माण होना, तो किसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कोई प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अगर बाहर निकलती है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए। नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन। याद रखना, तीनों एग्जाम्पल भूल जाते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम्पल भूलना नहीं है, रिवीजन कर लो। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस कौन सी है? मेथेन। मेथेन जब जलेगी तो किसके साथ अभिक्रिया करेगी? पहले ही बताया था मैंने, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। पहला तो यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है। दूसरी, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद का बनना। आप दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे भाई, कंपोस्ट खाद का बनना। कंपोस्ट खाद का बनना भी किस प्रकार की अभिक्रिया है?
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन भी किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? श्वसन। श्वसन जो अपन सांस लेते हैं वह, उसमें भी कौन सी, अपने शरीर में कौन सी अभिक्रिया होती है? उससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब पहले तो डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल। डेफिनेशन हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पहला प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा कंपोस्ट खाद का बनना, तीसरा श्वसन। ठीक है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चा? श्वसन वाला। प्रश्न क्या बनता है इसमें? प्रश्न बनेगा बड़ा शानदार, और 2 नंबर का यह प्रश्न रहेगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। यह बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। क्यों कहते हैं? यह 2 नंबर का बनेगा, प्लस अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, 1 नंबर का बनेगा। टोटल 3 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में यह बनता है। ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे? शॉर्ट एंड स्वीट। क्या लिखेंगे? कि श्वसन में क्योंकि, क्यों कहते हैं तो आप क्योंकि से शुरू कर सकते हैं इसको। क्योंकि श्वसन में हम O2 गैस, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। श्वसन में हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये तो सबको पता है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर यह ऑक्सीजन गैस पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज का विखंडन कर देता है। यह ऑक्सीजन गैस क्या करती है? पाचन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज बनता है उसको तोड़ देती है, विखंडन कर देती है। ठीक है। ग्लूकोज के विखंडन के से क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आदि उत्पाद तो बनते ही हैं, साथ में ऊष्मा, हमें ऊर्जा या ऊष्मा भी मिलती है। इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे भैया? आप दोबारा से मैं समझा देता हूँ। क्या होता है भाई? अपन पाचन जो होता है, खाना खाया आपने, पेट में जाके पाचन हुआ, पाचन होने के बाद क्या बना भाई? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा तुरंत ऊर्जा अपने को देता है। कौन सा? ग्लूकोज। जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा शरीर में कमज़ोरी आ रही है, तो कमज़ोरी आ रही है तो भैया ग्लूकोज की बोतल चढ़ा ले। ठीक है। चाव भी रहता है भाई मेरे तो ग्लूकोज की बोतल लगवा दो। क्यों रहता है? क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। कैसे देता है ये पता नहीं है। ग्लूकोज कैसे देगा? जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो वह पाचन के बाद, कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप रोटियां खाते हो, ठीक है, चने खाते हो, चने में प्रोटीन्स भी होता है, चावल, बाजरा, गेहूँ, ये जब खाते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट्स का अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके पाचन से अपने को ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज जो होता है श्वसन से अपन क्या, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। पाचन के बाद पूरी कोशिकाओं में चला जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी फेफड़ों से पूरी कोशिकाओं में चला जाता है और वहाँ जाकर ग्लूकोज को क्या कर देता है भैया? ये विखंडित कर देता है और ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। और यह ऊर्जा जो होती है ना, हम विभिन्न कार्यों के लिए काम में लेते हैं। पढ़ाने के लिए भी काम में लेते हैं, देखने के लिए भी काम में लेते हैं, चलने के लिए भी काम में, दौड़ने के लिए भी काम में लेते हैं। तो यह ऊर्जा कहाँ से आती है? ग्लूकोज के विखंडन से। ग्लूकोज जब तक टूटता नहीं है ना तब तक अपने को ऊर्जा नहीं मिलती है। और ग्लूकोज कब टूटता है? जब ऑक्सीजन जा करके उसको तोड़ता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? श्वसन से आती है। तो इसलिए अपन श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वह पाचन के द्वारा बने ग्लूकोज का विखंडन करती है और ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। समीकरण भी लिख देंगे आप। C6H12O6 ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। इसके साथ क्या रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है। मतलब C6H12O6, बाकी के सभी में 6 लगा देना, समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार ये अगर आप आंसर देते हैं तो 2+1 3 नंबर आप लेते हैं।
ठीक है, यह है प्रश्न था किसका भाई, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्रियाकलाप आपको बताया था मैंने कि 1.4 क्रियाकलाप है, वह किससे संबंधित है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित है। कैसे होता है, एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या लेते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने बताया था कैल्शियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, CaO। ठीक है, या इसको अपन कहेंगे बिना भुजा हुआ चूना। ये बिना भुजा हुआ चूना है, इसको इसमें क्या डालते हैं भाई, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी। धीरे धीरे जल मिलाते हैं। धीरे धीरे क्यों मिलाते हैं, एकदम से डालेंगे ना तो क्या होगा, वो गर्म पानी, वो क्रिया इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तेज गति से, तो ये पानी क्या होगा, गर्म पानी आपकी आंखों पर भी या पैरों पर भी गिर सकता है, जिससे आपके हाथ पैर जल सकते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके देखते हैं। इसको हाथ लगा के देखेंगे ना बीकर को, तो क्या लगेगा भाई, बीकर गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हुआ, आपने इसको गर्म ही नहीं किया, आपने बीकर को क्या नहीं किया बच्चा, गर्म ही नहीं किया। बीकर को अगर गर्म ही नहीं किया है तो फिर भाई ये गर्म कैसे हो गया, आपने कोई स्टोव पे, गैस पे कुछ गर्म ही नहीं किया। किया क्या आपने, कुछ क्या लिए, बिना भुजा हुआ चूना लिया, मार्केट से लेकर के आ गए, पत्थर के समान आते हैं, ठीक है, कड़ी भी कहते हैं जिसको, कैल्शियम ऑक्साइड, उसके ऊपर पानी डाला, गर्म नहीं किया है, उसके बावजूद इसमें से क्या निकलने लगी, जलवाष्प निकलने लगी, पानी गर्म हो गया है। कैसे हुआ भाई, इसमें से ही इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने पर क्या बना, सफ़ेदी बनी, जिसको कहेंगे भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ में जब वह अभिक्रिया हुई ना, तो उसमें क्या निकली, ऊष्मा भी उसमें निकल गई। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना भुजा हुआ चूना, कड़ी, पानी मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ऊष्मा बन गई। ये रिएक्शन इस बीकर में हो गई, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भी है, और यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आपसे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। यह क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।